One by one, the kingdoms fell under their control. A new player emerged. Shah Zafar. अस्सलाम वालेकुम। कभी एक ज़माना था जब इस ज़मीन पर एक ऐसी सल्तनत थी जिसके हुक्म से ज़मीन हिलती थी, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे और जिसके दरबार में इंसाफ बोला जाता था। ये कहानी है मुग़ल सल्तनत की, एक ऐसी सल्तनत जिसने 2 सदियों तक बरसगीर पर हुकूमत की और फिर देखते ही देखते खाक में मिल गई। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है, आखिर वो सल्तनत जो दुनिया की सबसे ताकतवर थी सिर्फ चंद दहाइयों में बर्बाद क्यों हो गई? क्या दुश्मन ताकतवर थे या ज़वाल इनके अपने अंदर से शुरू हुआ? यही है आज की कहानी, अरूज से ज़वाल तक का सफ़र, जो सबक बन गया आने वाली नस्लों के लिए। पानीपत का मैदान, गर्द उड़ती, तलवारें टकराती हैं और फ़ज़ा में जंग की गर्ज है। एक तरफ इब्राहिमी लोदी, दूसरी तरफ एक अजनबी सिपाही। जी हाँ, ज़हीरुद्दीन बाबर की तोपखाने ने दिल्ली की दीवारें हिला दी और उसी दिन हिंदुस्तान की किस्मत बदल गई। बाबर ने सिर्फ ज़मीन नहीं जीती, इसने एक ख्वाब देखा, एक ऐसी सल्तनत का ख्वाब जो सदियों तक कायम रहे। मगर ख्वाब इतने मजबूत नहीं होते जितने लोग समझते हैं। बाबर के बाद हुमायूं आया, एक नरम दिल बादशाह जो किस्मत के तूफान में बह गया। शेर शाह सूरी ने तख्त छीन लिया, मगर किस्मत ने एक बार फिर मुगलों को मौका दिया। हुमायूं का बेटा अकबर तख्त पर बैठा और तारीख हमेशा के लिए बदल गई। अकबर एक ऐसा बादशाह जिसने सिर्फ सल्तनत नहीं, नज़रिया बनाया। इसने तलवार से ज़्यादा अक्ल से हुकूमत की। इसने मज़हब को जोड़ा, इंसाफ को ज़िंदा किया और इल्म को दरबार की जीनत बनाया। इसके दौर में न सिर्फ ज़मीन फली फूली बल्कि दिल भी खिल गए। अकबर ने ऐसा हिंदुस्तान बनाया जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक थे। यही अकबर का असल कारनामा था, इत्तेहाद। फिर जहांगीर आया, एक बादशाह जो शराब से भी इश्क रखता था और इंसाफ से भी। इसके दरबार में नूर जहाँ का जादू छाया था। शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी सब कुछ अपने अरूज पर था। फिर तख्त शाहजहां को मिला और मुग़ल फ़न अपने शुबाब पर पहुँच गया। ताज महल वो पत्थर का ख्वाब जिसमें एक शोहर ने अपनी मोहब्बत हमेशा के लिए कैद कर दी। दुनिया ने इसे देखा और कहा, यह है मुग़ल असली अज़मत, पहचान। लेकिन ताज महल के सफ़ेद पत्थरों के पीछे ज़वाल का साया बढ़ने लगा। शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने तख्त संभाला, एक इबादत गुजार मगर सख्तगीर बादशाह। औरंगज़ेब ने सल्तनत को बहुत वसी किया लेकिन दिलों से दूर हो गया। जंगों ने खजाने खाली किए और मजहबी अख्तलाफ ने कौम को तोड़ दिया। इल्म, फ़न, मौसीकी सब मांग पड़ने लगे। सल्तनत के अंदर थकन उतर आई थी, एक ऐसी थकन जो तख्तों को भी गिरा देती है। औरंगज़ेब के बाद तख्त पर जो आए वो सिर्फ नाम के बादशाह थे। दरबार साजिशों से भरा हुआ था। वज़ीर अपनी ताकत के भूखे और अवाम इंसाफ के लिए तरसती रही। एक वक्त आया जब दिल्ली की गलियों में बादशाह नहीं, बगावतें चलने लगी। फिर नादर शाह आया, इसने दिल्ली को लूटा, खून बहाया और तख्ते ताउस उठा कर ले गया। वही तख्त जो कभी दुनिया की शान था अब दुश्मनों के कदमों में था। फिर अहमद शाह अब्दाली आया, इसने वही किया जो हमला आवर करते हैं, कत्ल, लूट मार, तबाही, और दिल्ली की गलियों में खामोशी छा गई। अब वो सल्तनत जो कभी इल्म फ़न की अलामत थी कब्रिस्तान जैसी हो गई। फिर पर्दे के पीछे से एक नया किरदार नमूदार हुआ। इंडिया कंपनी तिजारत के बहाने आई लेकिन नीयत में कब्ज़ा था। एक एक करके रियासतें इनके ज़ेरे असर आती गई। मुग़ल बादशाह सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। अब फैसले दरबार में नहीं, अंग्रेज़ कमिश्नर के दफ्तर में होते थे। हुक्म है बहादुर शाह ज़फ़र का, लेकिन तोपों की गर्ज में वो आवाज़ दब गई। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह जिसने अपनी सल्तनत नहीं, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जंग लड़ी। मगर वक़्त बेरहम होता है। अंग्रेज़ों ने सल्तनत ख़त्म कर दी और मुग़ल तारीख़ सिर्फ़ किताबों में रह गई। सल्तनत ख़त्म हो गई मगर कहानी नहीं, क्योंकि तारीख़ का हर सवाल हमें एक आईना दिखाता है। सल्तनत तोपों से नहीं गिरती, वो अंदर से टूटती है। जब अदल ख़त्म हो जाए,
جب حکمران غرور میں اندھے ہو جائے، جب عوام خاموش ہو جائے تو زوال لکھ دیا جاتا ہے۔ مغلوں کے پاس سب کچھ تھا، دولت، علم، فوج، شان، مگر ایک چیز کم تھی، اتحاد۔ اور جب دلوں کا رشتہ ٹوٹ جائے تو سلطنت کا ستون خود بخود گر جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں صرف ماضی نہیں دکھاتی بلکہ آج کی حقیقت بھی یاد دلاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی تاریخ سے سبق نہ لیا تو کل ہماری کہانی بھی وہی ہوگی۔ ایک زمانہ تھا جب ہم عروج پر تھے مگر ہم نے خود کو گرا دیا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی مغل سلطنت کی داستان، عظمت سے زوال تک کا سفر، ایک عبرت، ایک سبق اور ایک ایسا سوال جو آج بھی زندہ ہے۔ کیا ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا؟ ناظرین اکرام، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ رہے گا۔